दोस्तों नमस्कार। भारत में इस वक्त 5 राज्यों में चुनाव का प्रक्रिया आरंभ है। हालांकि असम में वोट डाले जा चुके हैं। बाकी 4 राज्यों का चुनाव अभी प्रारंभ होना है। सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही हैं और जो राज्य तमतमाया हुआ है वो है वेस्ट बंगाल, जिसे हम बंगाल भी कहते हैं। आइए आज थोड़ा बहुत संक्षेप में ही सही बंगाल के बारे में जाना जाए, थोड़ा इतिहास टटोला जाए और आज बंगाल किस राह पर है जाना जाए। दोस्तों, कोई राज्य अमीर और कोई गरीब कैसे बन जाता है, इसे बंगाल से समझिए। बंगाल विश्व की एकमात्र सभ्यता है जिसे खुद बंगालियों ने ही लूटा है। बात 1947 की है, जब कोलकाता को एशिया का लंदन कहा जाता था। बिरला, टाटा, फिलिप्स, जेके ग्रुप जैसे ब्रांड किसी समय दिल्ली मुंबई नहीं बल्कि कोलकाता से चलते थे। 1977 में कांग्रेस की हार हुई और कम्युनिस्ट पार्टी का आगमन हुआ। ज्योति बसु मुख्यमंत्री बने और सिलसिला शुरू हुआ बंगाल की बर्बादी का। बंगाली मजदूरों ने कम्युनिस्टों के बहकावे में आकर हड़तालें शुरू कर दी। आदित्य बिरला को कोलकाता की सड़क पर नंगा घूमने को मजबूर किया गया। मित्तल ग्रुप की कारों में धमाके किए। इन सब का फायदा उठाया महाराष्ट्र की सरकारों ने, क्योंकि उन दिनों मुंबई को कोलकाता की सिस्टर सिटी कहा जाता था। मुंबई देखते ही देखते पूंजीवाद से मुस्कुरा उठी। आज हालात ये है कि मुंबई के आगे कोलकाता की कोई हैसियत ही नहीं रह गई। दोस्तों, आदित्य बिरला का जिस दिन अपमान हुआ था, उस दिन के बाद उन्होंने फिर कभी बंगाल में पैर तक नहीं रखा। आज आईटी हब बैंगलोर है, लेकिन ये ऑफर किसी समय कोलकाता को मिला था, जिसे उनकी कम्युनिस्ट सरकार ने ठुकरा दिया। इसका लाभ कर्नाटक की कांग्रेस एस एम कृष्णा सरकार ने उठाया और आज हालात यह है कि बंगाल का नौजवान नौकरी की तलाश में बैंगलोर में भटक रहा है। आज दिल्ली मुंबई भागे उद्योगपति बंगाल से इतनी नफरत करते हैं कि उन्होंने बंगालियों को नौकरी पर रखने में भी खतरा महसूस होता है। कहा जाता है कि 2 बंगाली रख लिए तो यूनियन बाजी शुरू हो जाएगी और 2 बिहारी रख लिए तो कुछ ना कुछ चुरा कर भाग जाएगा। दोस्तों, भारत की 1/4 भिखारी बंगाल में है। बंगाल का व्यक्ति अपने इस बर्बादी पर दुख नहीं मनाता, बल्कि अपने गौरवशाली इतिहास पर ही मंत्र मुग्ध होता रहता है, क्योंकि बंगाली अहंकारी होता है। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि क्या बंगाल की तर्ज पर महाराष्ट्र भी बर्बाद हो सकता है? क्योंकि जैसा आज महाराष्ट्र है, ठीक वैसा कभी बंगाल था। तो दोस्तों, इसका उत्तर है नहीं। महाराष्ट्र बर्बाद नहीं हो सकता, क्योंकि वहां की जनता सहिष्णु है, मियां के हिंसात्मक जीवन शैली को कंट्रोल में रखता है और ऊपर से यहां राष्ट्रवाद की लहर है। इसलिए कम्युनिस्टों का कोई आधार नहीं है। महाराष्ट्र की बर्बादी इस पर निर्भर करेगी कि यहां व्यापारियों का गुजराती मारवाड़ी में वर्गीकरण होता है या नहीं।
यदि महाराष्ट्र के लोगों ने यह मानना शुरू कर दिया कि बाहर से आए व्यापारी उन्हें बर्बाद कर रहे हैं, तो कदाचित महाराष्ट्र भी बंगाल की राह पर होगा, मगर इसकी उम्मीद ना के बराबर है। राज ठाकरे एक बार कोशिश कर चुका, नतीजा पार्टी ही खत्म हो गई। बहरहाल, बंगाल एक दास्तान है। किसने सोचा था कि एशिया का लंदन कहा जाने वाला शहर भिखारियों का गढ़ बन जाएगा। दोस्तों, आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।